मैंने बस अपने घर की फिशिंग बोट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, लेकिन उससे पापा की तो जान ही निकल गई। एक फिशिंग बोट पर नेवल कैनन कैसे हो सकती है? 2 मशीन गन टर्रेट्स, ये क्या मजाक है? अरे इसमें तो मिसाइल लॉन्चर भी लगा हुआ है। क्या मछलियों ने कोई बड़ा क्राइम कर दिया है? पापा तो मुझे उसी वक्त पुलिस के पास जाकर कन्फेस करने के लिए घसीटने लगे, लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि पिछले जन्म में जब पापा समुद्र में मछली पकड़ने गए थे तब पायरेट्स ने हमला कर दिया था और पूरा परिवार उन्हीं पायरेट्स के हाथों मारा गया था। इस बार रीबर्थ के बाद मैंने पापा को समुद्र जाने से नहीं रोका, बल्कि अपनी गोल्डन फिंगर एबिलिटी की मदद से अपने हाथों से पूरा नेवल वेपन सिस्टम बना दिया और फिशिंग बोट को एक आर्म्ड एस्कॉर्ट वॉरशिप में बदल दिया। फिर खुद भी पापा के साथ समुद्र जाने का फैसला किया। रवाना होने से एक दिन पहले मैं अपने हाथों से बनाए हुए सारे वेपन्स लेकर सीधे पोर्ट पहुंच गया और मुस्कुराते हुए पापा से बोला, पापा अब ये सब लग जाने के बाद हमारी कार्गो शिप को समुद्र में किसी पायरेट से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अंदर जो गन लगी है उसका नाम AK-630 ट्विन 6 बैरल 30 मिनेत्रम क्लोज इन नेवल गन है। पायरेट्स पर चलेगी तो ऐसे काटेगी जैसे सब्जी पर चाकू चलता है। और ये वाला टाइप 65 एंटी फ्रॉगमैन ग्रेनेड लॉन्चर है जो तैरकर शिप के पास आने वाले पायरेट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा 2 14.5 मिलीमीटर मशीन गन्स भी हैं। जितने पायरेट्स आएंगे उतनों को यहीं खत्म कर देंगे। लेकिन मेरे पापा लू झेंगताओ पूरी तरह सन्न रह गए। भले ही वो कभी आर्मी में नहीं रहे थे, लेकिन सालों से सी ट्रांसपोर्ट का काम करते आए थे और कई वॉरशिप्स देख चुके थे। उन्होंने एक नजर में पहचान लिया कि ये कैनन्स और गन माउंट्स असली वॉरशिप वाले कॉन्फ़िगरेशन है। पापा घबरा कर बोले, अरे छोटे बाबा बस कर, ये सब तू कहां से चुरा कर लाया है? ये चीजें मिली तो सिर कट जाएगा। अभी अभी तेरा चिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, हमारा परिवार ऐसी गलती नहीं कर सकता। चल अभी के अभी पुलिस के पास चलकर अपनी गलती मान लेते हैं। चल खड़ा क्या है? इतना कहकर पापा मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाने लगे, लेकिन मैंने जोर से उनका हाथ झटक दिया और कहा, पापा कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं चुराया, ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तभी मेरे बड़े पापा लू झेंगबो आराम से चलते हुए वहां आए, उन चीजों को देखा और हंसते हुए बोले, अरे वाह झिंगहोंग, ये मूवी प्रॉप्स कहां से उठा लाया? देखने में तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। पापा ने तुरंत पूछा, भैया आप कह रहे हो ये मूवी प्रॉप्स हैं? बड़े पापा बोले, और क्या सच में असली होंगे? मैंने टीवी पर ऐसे वेपन्स देखे हैं, साफ पता चल रहा है कि नकली हैं। और झिंगहोंग अभी इतनी सी उम्र का है, ये असली वेपन्स कहां से लाएगा? इसकी बातों में मत आ। बड़े पापा की बात सुनकर पापा ने राहत की सांस ली, फिर हंसते हुए मेरे सिर पर हल्की सी चपत मारकर बोले, शरारती लड़के, 2 किताबें क्या पढ़नी, अब अपने बाप को ही बेवकूफ बनाने लगा। मैंने फिर समझाया, पापा ये सच में असली हैं, आप यकीन क्यों नहीं करते? पापा बोले, हाँ हाँ मान लिया, अब जल्दी करो और इन्हें शिप पर चढ़ाओ। पापा बस बात डाल रहे थे, लेकिन मैंने तुरंत वॉकी टॉकी निकाला और सबको सामान चढ़ाने के लिए बुला लिया। जब सारे रिश्तेदार भी इन्हें देखकर उसी तरह दंग रह गए जैसे थोड़ी देर पहले पापा हुए थे, तो पापा हंसते हुए सबको समझाने लगे, घबराओ मत, ये सब सिर्फ मूवी प्रॉप्स हैं। झिंगहोंग इन्हें इसलिए लाया है ताकि अगर पायरेट्स मिल जाए तो उन्हें डराया जा सके। जैसे खेत में स्केयरक्रो लगाया जाता है, बस वैसी ही बात है। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली और मिलकर वेपन्स शिप पर चढ़ाने लगे। साथ ही बार बार उनकी तारीफ भी करते रहे कि प्रॉप्स कितने रियलिस्टिक बने हैं। मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया, लेकिन फिर मैंने भी समझाना छोड़ दिया। चाहे इन्हें प्रॉप्स ही समझें, जब तक सही समय पर ये सबकी जान बचा देंगे वही काफी है। कम से कम पापा सच में मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करेंगे। अगले दिन हुओलन पोर्ट की फ्लीट आधिकारिक तौर पर आइलैंड से रवाना हुई और दूसरे पोर्ट की तरफ बढ़ने लगी जहां मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन पर चेकिंग होनी थी। उधर कुछ ही देर बाद मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन के ऑफिस में स्टेशन चीफ जो मिंगई फाइलें देख रहे थे कि तभी एक सोल्जर हांफता हुआ अंदर घुसा और दरवाजा धक्का मारकर खोलते हुए चिल्लाया, सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, समुद्र में एक